हेलो एवरीवन। ये बेकार निकला, 5 रुपए का ख़रीदा था, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। एक्चुअली विहान दूध नहीं, क्या लेने गई थी यार मैं, हाँ चीनी लेने गई थी। चीनी ख़त्म हो रखी थी, घर में थी नहीं, तो फिर मैं चीनी लेने गई तो विहान साथ में था, तो उसने एक नटखट का ये 10 रुपए का पैकेट ले लिया और दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने वो 5 रुपए का पैकेट ले लिया, जो कि मुझे पसंद भी नहीं आया। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और इन बच्चों को ना अब से मैं बाहर ही खेलने के लिए कहा बोला करूँगी, जो बच्चे आते हैं ना पड़ोस के, क्योंकि ये बहुत नुकसान करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शरारती हैं ये बच्चे। एक बार होता अलग बात थी, 2 बार मेरा नुकसान कर गए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, मेरा एक फ़ोटो फ्रेम था, वो इन बच्चों ने तोड़ दिया। दूसरी, मैंने उस टाइम तो चलो इनको एक होता नहीं समझा के सुना के कि अब दोबारा शरारत मत करना, ऐसे वैसे समझा दिया था, लेकिन अब इन्होंने इतना बड़ा किया ना नुकसान मेरा। ये छोटे से बच्चे ने, ये 4 साल का बच्चा है, 4 साढ़े 4 साल का, मतलब दिखते छोटे से आजकल के बच्चे, इनके हाथ मतलब बंदर की तरह कूदते हैं ये पूरा दिन घर में। ये ऐसे टिक के बैठने वाले बच्चे नहीं है, एक होता है ना कि शांति से बैठ जाए, बस आराम से चुपचाप बैठ के खेलते रहे, ये बहुत ज़्यादा हुड़दंग करते हैं। इन्होंने मेरी टाइल तोड़ दी, इस बच्चे ने खींच दी, खींच खींच के तोड़ दी। मतलब इनके ये ना हाथ ऐसे, एक तो ये बच्चे चिल्लाते इतने हैं ना, मैं इनको बैठा लेती थी, मैं कहा चल कोई नहीं, बच्चे हैं खेल लेंगे आपस में साथ में बैठ के। बट दिक्कत इसीलिए मेरे को लगता है कि हमारे पड़ोस में ना कोई भी घर ऐसा नहीं है जो दूसरों के बच्चों को ना अपने घर में बैठने देता हो, कोई भी नहीं बैठने देता। कोई एक आधा हो तो अलग बात है, लेकिन सब ना बाहर ही खेलते हैं बच्चे, मतलब सबके बच्चे ना, यही मैंने देखा है कि सब दूसरे बच्चों को कोई घर में इतनी एंट्री नहीं देता, सब कहते हैं कि बाहर ही खेलो बच्चों को। तो ये कारण इसका मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे ना नुकसान करते हैं, क्योंकि ये टिक के बैठते नहीं, तो शोर शोर इतना मचाते हैं। और फिर शोर भी चलो ठीक है, बंदा थोड़ा बहुत सहन कर ले, लेकिन यार अपने घर में नुकसान कोई नहीं बर्दाश्त करता। और मेरे पास तो यार दूसरी बार हो गया। अब ये बच्चे है ना, जैसे क्या करते हैं, जैसे कभी ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी खिड़की के ऊपर चढ़ जाएंगे, एक होता है ना मतलब मतलब शरारत ज़्यादा करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शरारती बच्चे हैं। तो ये आंगन की मैं इसीलिए सफाई कर रही थी कि शाम के समय तो देखो, शाम को रात को तो घर में, दिन में तो चलो फिर भी समझ में आता है, चलो धूप होती है, गर्मी होती है कि बच्चे अंदर बैठ के खेल ले, पर शाम को तो बच्चे बाहर बैठ के खेल सकते हैं। तो ये जो मेरा सामने आंगन है, यहाँ पर ही बैठ के खेल लिया करेंगे, तो यहाँ मैं झाड़ू लगा देती हूँ और ये इधर ही खेल लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। और दोपहर को भी तो मतलब थोड़ा, ये बच्चे भी चलो ठीक है स्कूल जाते हैं, वैसे अभी तो पेपर चल रहे हैं, तो उसके बाद जैसे शाम को जैसे थोड़ा छाव छूव में बैठ के खेल लिए, थोड़ा आंगन में ही खेल लिए, तो थोड़ा सा इनको ना, क्योंकि कितना भी बच्चों को शरारत करने से रोक लो, बच्चे तो शरारत करते ही हैं। और इसी वजह से ही, चलो लेकिन बच्चे, इनको बच्चे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बट फिर भी देखो है ना, इसीलिए मैंने कहा ये जगह मैं थोड़ा सा क्लीन साफ़ कर देती हूँ, यहाँ पे ये जगह ठीक है बच्चों के खेलने के लिए। और मैंने ये जगह बनाई इसी पर्पज़ से थी कि बच्चे यहाँ खेल लेंगे। इधर मैं विहान के सारे खिलौने रख देती हूँ कि बाहर की बाहर खिलौने रख दिए, बाहर ही खेल लिए, और फिर यहीं बाहर की बाहर रख दिए। तो इकट्ठा भर के मैंने विहान के खिलौने रख रखे हैं। ये विहान की वही है, गाड़ी गुड्डी है, जिनके साथ विहान खेलता है, प्ले करता है। तो अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने एक बात बताई थी, जो वो बुक की बात बताई थी कि मैं किताबें ऑर्डर करी और मेरे को कोई और किताब दे भेज दी थी, तो वो मैंने रिटर्न डाल दिया था। और मेरी वो बुक ना ले तो ली उन्होंने, अभी कुछ दिनों में वहाँ उनके तक पहुँचेगी, तो उन मैसेज आया हुआ है कि रिफ़ंड हो जाएंगे, मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी आते हैं नहीं आते हैं अकाउंट में पैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये वाला जो साथ वाला हिस्सा है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये बच्चों ने थोड़ी मिट्टी मिट्टी थी नहीं, यहाँ पे मिट्टी लेके आए हैं ये बच्चे, ये बड़े शरारती बच्चे हैं। ये विहान भी इनके साथ फिर शरारत करता है। ये मिट्टी ले आते हैं अंदर, कटोरियाँ भर भर के मिट्टी अंदर ले आएंगे और फिर मिट्टी के साथ खेलेंगे ये लोग। तो इसी वजह से मैंने इनको बोला है कि ना, फिर मैंने झाड़ू लगाया ना, 2-3 दिन हो गए, रोज़ की रोज़ मिट्टी मिट्टी ले आएंगे। बर्तनों के सेट के साथ जब ये खेलते हैं ना, बर्तन बर्तन, तो ये मिट्टी 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 भर लेते हैं उन बर्तनों में। तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो ये खिलौने भी फैला देते हैं, तो इनको भी फैलाना करना पड़ता है। तो अब ना, अभी तक तो इनकी मम्मी और ने तो मुझे बोल रखा है कि ये शरारत करें, इनको डांट दिया करो बेशक, ये बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर डांटने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारी तो सुनते नहीं है, कब तो आपकी सुन ले, ये मतलब दूसरे बाहर के बनते सुन लेते हैं ना, बाहर के लोग की वैसे।
तो वो बात है। तो मेरे को ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इधर ये जगह बना रही हूँ इनकी खेलने की, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जगह और मैं थोड़ा सामान सामान समेट दूंगी। ये सामने रखा है, ये घर के सामने, जैसे शाम को तो ये बाहर ही आंगन में खेल लिया करेंगे बच्चे, और दिन में इधर खेल लिया करेंगे। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है। और ये दूध देखो मैं परसों लाई थी, मैंने फ्रीज़र में रखती हूँ। अच्छा, थैंक यू, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था। अब मेरा दूध कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मेरी आदत थी पैकेट दूध का लाती और मैं उबालना भूल जाती थी। तो मैं अब क्या है ना, पैकेट ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ ना, वो जम जाता है, बट वो ख़राब नहीं होता दूध। और ये मूसली लाई थी, मिलेट मूसली, मुझे भी पसंद नहीं आई ज़्यादा। बना तो मैं विहान के लिए रही थी, क्योंकि इसमें 0% शुगर है, चीनी नहीं है, तो मैंने इसमें ऊपर से चीनी ऐड करी थी। बट मैं 1 चम्मच मैंने खा के देखा ना, तभी मैं समझ गई थी कि विहान ये खाने वाला नहीं है। जो नॉर्मल मूसली होती है ना, वो तो विहान खा लेता है, बट ये तो मुझे भी थोड़ी सी ना मतलब वैसी लग रही थी। चलो मैं तो खा लूँगी, लेकिन मैं दोबारा मैं भी नहीं मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी नहीं पसंद आई। बट अब लाई हूँ, पैकेट मंगवाया है, चलो ट्राई कर लेते हैं मिलेट्स वाला। तो मैं को ख़त्म तो करना ही है। तो यहाँ विहान को 1 चम्मच खिलाई, जब इसने नहीं खाई, समझ आ गया, तो फिर मैं रसोई में घुसी। उबले हुए वो रखे हुए थे काले चने, दिन में बचा के रखे थे, तो मैंने कहा चलो आटा गूंद के पराठा बना दूंगी, रोटी बना दूंगी, और साथ में काले चने के साथ विहान को भी मैंने फिर रात को डिनर यही करवा दिया था। खा भी लिया था। विहान को खाना खिला के फिर दवाई दे के फिर मैंने सुला दिया था। कल टाइम से ही सो गया था, 10 बजे सो गया था विहान। तो मैं ना इन बच्चों को अब से ना टास्क दिया करूँगी कि ये थोड़ा ना शरारत फिर कम करेंगे। जैसे मैं इनको बोलूँगी, जैसे पकड़म पकड़ाई खेला करें, भागने दौड़ने वाले गेम ये बच्चे कम खेलते हैं। जिससे थोड़ी कसरत होए, तो रात को टाइम से नींद आए, भूख लगे। जितना भागे दौड़ेंगे बच्चे, उतनी इनको भूख लगेगी, और पानी पिएंगे अच्छे से, प्यास भी लगेगी। तो इनको मैं यही बोलूँगी कि खेला करो ना, ऐसे गेम खेला करो, बर्फ़ पानी, पकड़म पकड़ाई, इनको इस तरीके से मैं बोलूँगी, ताकि आउटडोर गेम ज़्यादा खेला करो। ये बच्चे आजकल के ना इंडोर गेम खेलते हैं ज़्यादा, अंदर बैठ के खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चों को तो देखो दोनों तरीके के गेम्स खेलने चाहिए। तो यहाँ पे चलो जी, अब फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। तो वही हो जाता है कि पहले तो मेरे को था कि चलो विहान मूसली खा लेगा, बट नहीं खाया, तो मैंने कहा फिर प्रॉपर चलो मील ही बना देती हूँ, खाना ही बना देती हूँ। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बोल रही थी कि जो मेरा काम था, मैंने बताया था कि मेरा होटल खोलने वाला, हलवाई बन जाऊंगी फिर मैं, तो वो मैं शुरू कर रही हूँ अब अपना। क्योंकि मेरे पास अब, मैं आपको अभी इस वीडियो में ही आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं पूरी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ जब। तो अब मेरे पास वैसे भी खोने के लिए क्या है ये बताइए। मैं रेडी खरीद चुकी हूँ। अब रेडी वो है, वो मेरी रेडी बिक भी नहीं रही थी। मैंने वो भी कोशिश कर ली थी कि वो बिक जाए, क्योंकि नई खरीदी थी, तो मैंने कहा 3-4 हज़ार रुपये तोड़ लूँगी मैं अपने रेट और मैं बेच दूँगी। लेकिन वो नहीं बिकी, क्योंकि अब नहीं बिकी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल है कि देखो, अब पड़ी है रेडी, उसका काम क्या है, ज़रूरत। अब कोई चीज़ है आपने ख़रीद ली है ये सोच के कि आप रेडी पे बेचोगे, खाना वाना कुछ भी बेचोगे, तो जब आ गई आपके घर रेडी, अब वो अब रखे रखे क्या उसका चार थोड़ी डालना है। इसको यूज़ करो, रेडी में घंटा 2 घंटा बेचो सामान, कुछ कमाई तो करो उस रेडी पे से, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, अब रेडी पे खाना बना के मैं बेच दिया करूँगी। दाल चावल मैंने सोचा है कि दाल चावल बना के मैं रेडी लगाया करूँगी। मैंने जगह भी पसंद कर रखी है रेडी लगाने की, और मैंने पूछ भी रखा है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है वहाँ पे। मेरे को मेन जो दिक्कत लेडीज़ को होती है, वो लेडीज़ टॉयलेट के लिए होती है। और मैं जहाँ रेडी लगा रही हूँ वो जगह है पेट्रोल पंप के नज़दीक। तो पेट्रोल पंप पे तो आपको पता ही है वॉशरूम भी होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और ये देखो जी, ये है जो नुकसान ये बच्चे कल 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 कर गया है। वो छोटा सा लड़का कर गया, और वो बच्चा लगता है एक टाइल तोड़ सकता है, खींच खींच के तोड़ी है। ये इतनी मजबूत लगा रखी थी, कहीं से मेरे को देख लगता ही नहीं टूट जाए, कोने पे से खींच दी, खींचते रहे तो टूट गई। तो यहाँ पे देखो जी, ये है बटर पेपर। ये सारा सामान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सारा सामान मेरे पास रखा है ख़रीदा हुआ। बस ये मैंने जो मेरा साथ वाला घर है ना, दूसरा यही वाला घर, इसमें ही रख रखा है सारा सामान इकट्ठा करके। लेकिन क्योंकि देखो एकदम से सारी चीज़ों की तो देखो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जिस जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी बस वो लेके मैं अपना खाना बेचना शुरू कर दूँगी। एक तो मेरे को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पानी की कैनी की मतलब जो खाना वाना लोग खाएंगे वो पानी भी तो पियेंगे ना। तो पानी का अरेंजमेंट करना है मुझे, पानी का एक बोतल रख लूँगी। बाकी हाँ, प्लेट्स ले जाऊँगी, चम्मच ले जाऊँगी, और क्या लेके जाना है, कुछ नहीं।
और बस खाना बना के लेकर जाना है कि खाना बस सर्व करके जब खाना मेरा हो जाए, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बना लूँगी खाना, जब लगेगा कि खाना सही बिकने लग गया है, मतलब देख के हिसाब देखूंगी ना पहले कि कितने लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं खाना। तो अगर 10 लोग भी ख़रीदते हैं शुरू में तो 10 लोगों का खाना बना के बेचूंगी, फिर 15 लोगों का भी बेच लूँगी। इस तरीके से धीरे धीरे मैं अपना काम बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हर तरीके का सामान मैंने ख़रीद रखा है। यहाँ पे मैंने हॉट पॉट्स लिए हैं। मैंने हॉट पॉट्स इसीलिए लिए हैं कि खाना बना के इन हॉट पॉट्स में लेकर जाया करूँगी। जैसे एक हॉट पॉट्स में मैं चावल ले जाऊँगी, एक में दाल ले जाऊँगी, बस इस तरीके से मैंने सोचा है कि खाना बेचना इस तरीके से मैं शुरू करूँगी। बनाना भी है तो बना भी लिया करूँगी। तो वही है, देखो अब सामान देखो अब रखा हुआ, देखो एक दिमाग में एक बार आया था कि चलो ये काम करेंगे तो कुछ एक इनकम बन जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं कहती, बस अगर मैं महीने का 10-12 हज़ार रुपये भी यहाँ से कमा लूँगी खाना बना के बेचने में, तो मेरा कम से कम घर का खर्चा तो सारा निकल ही जाएगा, है ना, इस काम से भी। और क्योंकि घर का खर्चा क्या होता है, देखो राशन होता है घर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाईफाई बिल होता है, इसके अलावा विहान की ट्यूशन्स की फ़ीस हो गई, विहान की दवाइयों का खर्चा हो गया। तो इस हिसाब से जैसे जो खर्चे होते हैं, जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया हमारा, बाइक में पेट्रोल डलता है, घर के मेंटेनेंस के खर्चे हो गए। तो मेन जो खर्चा है कि मतलब राशन पानी मिला के मतलब इतना खर्चा निकल जाए मेरा। ये देखो मैंने माइक्रोवेव भी मंगवाया था, तो मैं इतना खर्चा मेरा निकल जाए कि कम से कम ना घर का ही निकल जाए, मतलब मेरे को पूरी तरह मतलब सारा मेरा घर का खर्चा निकल जाए जो भी हर महीने का होता है। तो वो मैंने सोच रखा है कि मैं रेहड़ी लगा लगा के निकाल लूँगी। और मेरे को देखो कोई शर्म भी नहीं है रेहड़ी लगाने में। आप कहोगे कि हाँ आप रेहड़ी लगाओगे, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए है भी क्या, आप ही बताइए। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया था आज से 5 साल पहले, है ना, 5 साल हो जाएंगे। और उसके बाद ना तो कभी रखा, ना वो आज भी रखने को तैयार। वो पहले भी नहीं थे, वो अब भी नहीं है रखने को तैयार। तो उनको तो मतलब मेरे को यही है बस, जहाँ इतने सालों बाद ना बस इतना फ़र्क उनको आया था कि उनको ये था कि मिलने आ जाया करेगी कभी 4-5 महीने में 2 दिन 3 दिन रह के वापस हो जाएगी, इतना था। बट रहने को वो भी अभी भी कभी नहीं चाहते कि मैं रहूं, क्योंकि जैसी रहने की बात मैंने पिछले अभी इस टाइम करी थी ना, जब मैं गई थी, तो उनके मुंह मतलब ऐसे हो गए थे, उदास से हो गए थे बात सुनते ही कि मतलब मैंने कहा ना मैं यहीं आके रहने लग जाऊं। तो फिर मेरी सास ने यही बात बोल दी थी कि रोज़ रोज़ यहाँ से आना जाना कैसे करेगी। मतलब उनका फेस से ही समझ में आ गया था कि वो नहीं चाहते कि मैं रहूं, और इसी वजह से तो उन्होंने मेरे साथ फिर झगड़ा कर लिया था वहाँ। मैंने यही बात तो उनको बोली थी उस टाइम कि हाँ मैं यहीं रह लेती हूँ, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने फिर मेरे साथ उसी शाम मतलब उसके 10-15 मिनट बाद ही तो मेरे साथ झगड़ा कर लिया था, ताकि फिर झगड़ा होने के बाद तो फिर मैं चली जाऊंगी वहाँ से। तो वही चीज़ है, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि उस दिन मतलब उन्होंने ही भेजा था देवर को मेरे पास मेरे से झगड़ने के लिए, क्योंकि वो मतलब वरना वो नीचे बैठा था, वो ऊपर क्यों आएगा। उन्होंने ही बोला था कि जा इसको मतलब ऐसे ऐसे बोल दे, ताकि ये फिर मतलब मेरी सास ने ही भेजा था ताकि मैं मेरे साथ झगड़ा हो जाए और फिर मैं रोते धोते निकल जाऊं वहाँ से, फिर मैं दोबारा कभी आऊँ ही ना वहाँ पे। क्योंकि अगर अच्छे से मतलब मैंने यही तो बात बोली थी ना थोड़ी देर पहले कि हाँ मैं आऊँगी, फिर उनको लगा कि फिर यहाँ रोज़ रोज़ ना आने लग जाए। चलिए बाय बाय।